हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा एक और स्पेशल लेक्चर होने वाला है जो कि है ग्रिड के ऊपर। फ्लैक्स बॉक्स हो गए, ग्रिड हो गए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आजकल के आपको कभी भी मॉडर्न लेआउट क्रिएट करने हैं तो आप इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमें फ्लैक्स बॉक्स तो अच्छे से चमक गया था। आज के लेक्चर में हमें ग्रिड को अच्छे से रगड़ के चमकाना है। और एक चीज का आज हम ध्यान देंगे कि ग्रिड को हम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल की हेल्प से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मौत के खेल को शुरू करते हैं। और हां, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज लाइक करो, और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो, बेस्ट लेक्चर ऑन ग्रिड। और एक और चीज, बहुत बच्चे, नटखट बच्चे मुझे ट्विटर पे ट्रोल कर रहे हैं कि भैया आप तो जेलेंस्की जैसे लगते हैं। कोई कह रहा भैया इलॉन मस्क जैसे लगते हैं, एक कह रहा दर्शन रावल जैसे लगते हैं, और एक ने तो हद ही कर दी कि भैया आप तो पुनीत सुपरस्टार जैसे लगते हैं। अरे भाई प्लीज यार बख्श दो, गुरु को तो बख्श दो कम से कम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, तो हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि यार ये सीएसएस ग्रिड होता क्या है। क्या ये सीएसएस ग्रिड होता क्या है? तो सबसे पहले यार इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में छोटा कर दिया था। चलो, सीएसएस ग्रिड क्या होता है ये? अभी तक हमने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है। किसके बारे में? फ्लेक्स बॉक्स के बारे में अभी तक हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स से हमारी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि इसमें हम सिर्फ वन डायमेंशनल लेआउट क्रिएट कर पाते हैं। वहीं ग्रिड हमें हेल्प करता है टू डायमेंशनल लेआउट को क्रिएट करने के लिए। टू डायमेंशनल लेआउट मतलब भैया इसका तो कुछ भी मीनिंग समझ नहीं आया। चलिए समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखता हूं कि ये आपकी स्क्रीन रही और आपको दो बॉक्सेस, दो लेआउट क्रिएट करने कुछ इस तरीके से कि आपका एक यहां पे होगा, दूसरा आपका इधर, और तीसरा उसके नीचे, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए, क्या आप इन दोनों को सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं ऐसा लेआउट? क्योंकि हमने सीखा था कि अगर मुझे फ्लेक्स बॉक्स से लेआउट क्रिएट करने तो मैं वन डायमेंशनल वे में क्रिएट कर सकता हूं कि सब के सब एक ही डायमेंशन में जा रहे हूं, या तो रो वाइज, हाँ, या फिर मैं इस तरीके के लेआउट को क्रिएट कर सकता हूं कि सब के सब कॉलम वाइज जा रहे हूं फ्लेक्स बॉक्स से, ऐसे करके, है ना। लेकिन अगर हम यहां पे देखें, यहां पे एक बॉक्स है, फिर यहां पे एक और बॉक्स है और उसके नीचे भी एक और बॉक्स है, तो ये टू डायमेंशनल हो गया। ये ऐसे में भी बढ़ रहा है और ऐसे में भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या मैं इस लेआउट को फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से क्रिएट कर सकता हूं? तो उस टाइम जब सीएसएस आई थी तो वहां पे के जो लोग थे उनको भी यही सेम प्रॉब्लम फेस हुई। आप इसको बिल्कुल सीएसएस और फ्लेक्स बॉक्स के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पे थोड़ा सा ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा। और अभी तो ये सिंपल सा है, जब हमारे लेआउट और कॉम्प्लेक्स होंगे, मान लीजिए अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना हो, अगर मैं यहां पे डायग्राम देखूं, मान लीजिए आपको ये वाला लेआउट बनाना है कि ये मेरा हेडर सेक्शन हो गया, ये मेरा साइड बार, ये मेरा कंटेंट, कंटेंट 2, कंटेंट 3, और ये मेरा फुटर। तो इस टाइप के लेआउट को मैं कैसे क्रिएट कर पाऊंगा? फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन वो काफी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ग्रिड हमें हेल्प करता है इसको बहुत ही आसानी से क्रिएट करने के लिए। अगर हम यहां पे भी जाएं तो यहां पे अगर मैं इस वेबसाइट को देखूं, इसका ये हेडर सेक्शन हो गया, ये ऊपर वाला, हाँ, ये इसका साइड बार हो गया, अगर आप देखोगे ये इसका कंटेंट वाला सेक्शन हो गया, हाँ, ये इधर को एक और साइड बार हो गया जिसमें ऐड वगैरह चल रही हैं, हाँ, और अगर हम नीचे स्क्रॉल करके देखें तो ये इसका फुटर हो गया। तो सेम ऐसा ही लेआउट जो अभी हमने देखा कि हेडर, साइड बार, यहाँ पे कंटेंट, इधर साइड में एक और लेआउट है जहां पे ऐड चलेगी और नीचे फुटर। तो इस टाइप के लेआउट को हम इजीली कैसे क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि सारी वेबसाइट में आपको ऐसे लेआउट नजर आएंगे ही आएंगे जहां पे आपको लेआउट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो पहले हम कोशिश करते हैं कि इस लेआउट को, ये वाला जो लेआउट है, इसको हम पहले फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, हाँ, क्या मैं इसको कर सकता हूं क्रिएट फ्लेक्स बॉक्स के। तो चलो करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इजी टास्क पकड़ते हैं। पहले हम सिंपल ये वाला लेआउट क्रिएट करते हैं, तब हम इस पे जंप करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये वाला तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना फ्लेक्स बॉक्स के, हाँ। तो हम चलते हैं अपने कोड पार्ट में। तो यहाँ पे हमारे index.html style.css है। तो यहाँ पे मैं div क्लास एक कंटेनर ले लेते हैं।
ओके, और इसके अंदर दो मेरी डिव आएंगी, जिसका नाम मैं क्लास बॉक्स रख सकता हूं, और एक इसको नाम फर्स्ट दे देते हैं, और यहां पे मैं मार्क कर देता हूं फर्स्ट, और दूसरा डिव क्लास मेरा अगला, क्योंकि आपके मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, प्रीवियस क्लास में एक बच्चा पूछ रहा था। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर दिया। अब हम आते हैं इस वाले पे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले यार हम ना डिफॉल्ट वालों को पहले खत्म कर देते हैं, कि हमारी जो डिफॉल्ट पैडिंग है उसको 0 कर देते हैं, मार्जिन है उसको भी 0 कर देते हैं। ओके, ये हमने कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने कोड पे। सबसे पहले बॉडी को पकड़ते हैं और इसके बैकग्राउंड कलर को बोल देते हैं भैया आप हो जाओ ब्लैक कलर के, ताकि हमारे लिए आसान रहे। अब मैं कंटेनर को पकड़ता हूं जो हमारी आउटर डिव है। हाँ, ये जो कंटेनर है ये, इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर सकता हूं ना। हाँ, कि भैया इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। ओके, अब जो उसके बॉक्स वाले हैं, डॉट बॉक्स से दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ये वाला डिब भी, नीचे वाला भी। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, उसको कुछ हाइट विड्थ दे देते हैं। तो मान लो हाइट दे दी मैंने 200 पिक्सल, विड्थ भी दे दी मैंने 200 पिक्सल। इस तरीके से मैंने को हाइट और विड्थ दे दी। और ऐसे ही मैं डॉट फर्स्ट पे आया, उसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे कुछ, एक को ऑरेंज दे देते हैं और सेकंड वाले को रेड कलर हम मार्क कर देते हैं। ये लीजिए। तो इस तरीके से हमने अपना क्या बना दिया, एक फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट कर दिया। तो हम अगर यहां पे आए तो यहां पे हमें प्यारे तरीके से नजर आ रहा है, ये आपको दिख भी रहा होगा। ओके, तो अगर मैं कंटेनर का बैकग्राउंड कलर को एक्वा कर दूं तो आपको नजर भी आ जाएगा कि हाँ वो वहीं पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर पैडिंग वगैरह लगा देता हूं 5 पिक्सल की, ताकि थोड़ा सा अंदर को दिखे। हाँ, और थोड़ा सा इसके बीच में गैप भी हम दे देते हैं कि भैया कंटेनर को बोलो कि जो उसके चाइल्ड होंगे उनके बीच में थोड़ा सा आप गैप रख देना, ताकि ये कुछ इस तरीके से दिखे। चलिए, ये तो अब थोड़ा प्यारा सा अब हमें नजर आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, हाइट 300 पिक्सल ले लेता हूँ, ताकि ये इस तरीके से। ओके, तो ये वाला लेआउट तो हमने इजीली क्रिएट कर दिया कि पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स। लेकिन हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूसरी थी, हमें ये क्रिएट करना है। कौन सा वाला, ये वाला क्रिएट करना है। तो यहां पे हमने क्या किया, एक बॉक्स हमने ये बनाया और एक सिंगल बॉक्स हमने इसका बना दिया। अब इस सिंगल बॉक्स के हम दो पार्ट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कर सकते हैं ना, कि इस सेकंड बॉक्स को, जो ये सेकंड है, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ दूं तो बन गया मेरा 2 डायमेंशनल, हो जाएगा ना। हाँ, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि भैया इसके अंदर मुझे दो बॉक्स को रखना है, सेकंड वाले के अंदर। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, डिव क्लास चाइल्ड लिख देता हूं। हाँ, और इसका नाम रख देता हूं थर्ड, या फिर चाइल्ड वन, और ऐसे ही दूसरे वाले को भी मैं लिख देता हूं child2। अगर हम यहां पे देखें तो अभी इससे तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो अभी हम इस पे आते हैं, पहले हम यहां पे आएंगे और child1 वाले को हम टारगेट करते हैं। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने बॉक्स ले रखे थे, दोनों के हमने 300 300 और 200 पिक्सल ले रखे थे, तो मैं अब child1 वाले को पकड़ता हूं। हाँ, और उसकी हाइट और विड्थ हम फिक्स कर देते हैं। तो मैं अगर child1 को हाइट दे दूं कितनी, 150 पिक्सल या 140 पिक्सल दे देते हैं। तो अब जैसे ही आप ये करोगे, यहां पे कुछ चेंज हुआ नहीं भैया, child1 से कुछ हुआ, अच्छा चाइल्ड है सिर्फ वो। ओके, 1 नहीं था, चाइल्ड था सिर्फ। ओके, तो आप देखोगे child1 child2, और इनके बीच में मैं मार्जिन भी इनको दे सकता हूं, दे सकता नहीं दे सकता। हाँ, तो मैं यहां पे एक काम कर सकता हूं कि भैया ये जो मेरा सेकंड वाला है, इसके पहले बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं। हाँ, चलो बैकग्राउंड कलर हम हटा ही दिया। इसको मैं डिस्प्ले क्या कर सकता हूं, फ्लैक्स कर सकता हूं, और फ्लैक्स की डायरेक्शन क्या कर सकता हूं, कॉलम वाइज। तो वो कॉलम वे में आ जाएंगे, child1 child2, और इनके बैकग्राउंड कलर को मैं मार्क कर देता हूं। अब बैकग्राउंड कलर क्या, मैं इनको रेड कर देता हूं, और यहां पे मैं इनको गैप दे देता हूं 10 पिक्सल का। तो अब आप देखोगे यहां पे ये बहुत ही बेटर तरीके से अब हमें नजर आएगा कि child1 ये हो गया, child2 ये हो गया। तो अगर मैं इसको 20 पिक्सल का दे दूं तो अब ये प्रॉपर गैप में हमें दिखेगा कि child1 child2। तो इस तरीके से हमने फ्लैक्स की हेल्प से ये वाला चीज को क्रिएट कर दिया। तो हमको कितना ज्यादा दिमाग यहां पे लगाना पड़ा कि भैया ऐसे करो, फिर वैसे करो, उसके अंदर घुसो, फिर जाके हमने ये वाला लेआउट क्रिएट करा। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, अगर मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले हमारे पास ये स्क्रीन थी। हाँ, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डिव लिया, जो हमारा ये डिव था, ये तो किया। हाँ, इस डिव के अंदर हमने दो इसके चिल्ड्रन लिए, एक ये चिल्ड्रन था और दूसरा ये चिल्ड्रन था।
और ये आउटर वाले को हमने क्या मार्क कर रखा था, ये वाले इसको हमने फ्लैक्स मार्क कर रखा था कि भैया दो तेरे चिल्ड्रन होंगे, उनको आपको कैसे रखना है, रो वाइज रखना है। जब हमने ये दो क्रिएट कर लिए, उसके बाद मैंने इसको पकड़ा क्योंकि इसके अंदर मुझे दो एलिमेंट्स को रखना है, इसके अंदर ये और ये। ओके हाँ, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इसके कलर को हटा दिया। पहले हमने इसका कलर भी रखा होता है ना, बैकग्राउंड कलर। हाँ, तो अगर मैंने उसको हटा दिया तो उसके बाद उसका कलर वैसे ही हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट टाइप का। हाँ, तो मैंने कहा इसके अंदर आप दो दो को रख दो, दो एलिमेंट्स को इसके अंदर, ऐसे करके इस तरीके से मैंने इसके अंदर दो एलिमेंट्स को रख दिया। ओके, और मैंने इसके कलर को हटा दिया था। तो तब जब हमने इसके कलर को हटाया तो हमें इसमें बॉर्डर वगैरह कुछ नजर नहीं आया, बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं आया। तो ये दो बॉक्स हमें कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन वो डिव यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको ये मत समझना कि वो डिव गायब हो गई, वो डिव अभी भी प्रेजेंट है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये सेकंड वाले का अगर मैं बैकग्राउंड कलर आपको अगर करा के दिखाता हूँ, यहाँ पे पर्पल अगर मैं कर दूं तो आपको वो वहां पे नजर आएगा, आपकी स्क्रीन में नजर आएगा। ये देखो पर्पल जो गैप के सामने आपको नजर आ रहा है, ये पूरे चिल्ड्रन थे, उसके मैंने दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट दो पार्ट, और वो उसके बीच में हमने गैप दे दिया। तो ये मत समझना ये गायब हो गया, मैंने क्या करा, उस बड़े वाले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से भी इन लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं। बस यहां पे थोड़ी सी हमारी क्या बढ़ गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। क्या यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे ही दोस्तों सोचा जाता है, ऐसे ही आप मॉडर्न लेआउट को क्रिएट करते हैं अपने एफर्ट डाल के। ठीक, हाँ। अब आप सोचो अगर आपको ये वाला लेआउट अगर क्रिएट करना हो तो आपका कितना दिमाग खराब होगा, आपका कितना दिमाग खराब होगा कि सबसे पहले मैं इसको क्रिएट करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, अगर मुझे ये वाला क्रिएट करना है, सबसे पहले मुझे अगर इस वाले को क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन होगी, वहां पे मैं क्या बोलूंगा, आप खुद सोचिए कि एक ये क्रिएट कर दो, एक ब्लॉक में ये पूरा ले लेता हूं और एक ब्लॉक में मैं ये इस पूरे को ले लेता हूं, तो मैं तीन ले लूंगा। सबसे पहले तो हम एक बड़ा सा लेंगे, हाँ, उसके अंदर मैं बोलूंगा इसके तीन चिल्ड्रन होंगे, पहला चिल्ड्रन हाँ ऐसे, दूसरा चिल्ड्रन होगा इसका ऐसे, और तीसरा चिल्ड्रन होगा इसका ऐसे, ऐसे तो करूंगा। हाँ, अब इन सबको मैंने कैसे लगा दिया, कॉलम वाइज। इस वाले को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स मार्क किया, हाँ, और कह दिया इसके चिल्ड्रन को कॉलम वाइज लगा दो। अब मैं इसको पकड़ूंगा, इस वाले पोर्शन को, इसी को तो पकड़ूंगा, हाँ, क्योंकि मुझे अब इनको क्रिएट करना है, इसको 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 इसको। अब मैं यहाँ पे फिर से वही काम करूंगा कि भैया इनको मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, ये वाला पोर्शन, कि मैं इसको एक पोर्शन ले लूं और इस पूरे को एक पोर्शन ले लूं, यहां से लेके यहां तक। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया अपने अंदर दो चिल्ड्रन ले ले, दो चिल्ड्रन, हाँ, और उनको बोलना आपको क्या बनना है, डिस्प्ले फ्लेक्स रो वाइज। तो इस तरीके से दो चिल्ड्रन बन गए। तो एक ये साइड बार हो गया, ये यहां पे हो गया। अब इस वाले बॉक्स के अंदर मुझे क्या करना था, ये तीन एलिमेंट को डालना है, एक दो तीन। फिर यहां पे सेम कहानी कि मैं क्या बोलूंगा कि भैया आपको क्या करना है कि आपके अंदर आपको तीन लेना है, पहला आप ऐसा ले लो, हाँ, और दूसरा चिल्ड्रन आप ऐसे ले लो। तो सब आपका रेक्टेंगल वे में बन रहा है। अब ये नीचे वाले को मुझे दो पार्ट में तोड़ना है, फिर वही पहला पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने पूरी वेबसाइट को बिल्ड किया, किसके द्वारा, फ्लेक्स बॉक्स के द्वारा। तो मैंने क्या करा, मैं नेस्टिंग करता गया कि भैया पहले पूरे बॉक्स को लिया, फिर उसको तीन पार्ट में बांटा ऐसे करके, हाँ, तीन पार्ट, फिर इस बीच वाले को मैंने पकड़ा, हाँ जी, इसको दो पार्ट में बांटा ऐसे करके, और ये पूरा पोर्शन एक तरफ। तो ये तो मुझे मिल गया। उसके बाद जब मेरे पास ये वाला पोर्शन था पूरा, हाँ, इसको मैंने दो पार्ट में बांटा, ऊपर और नीचे, फिर नीचे वाले को मैंने दो पार्ट में बांटा। तो इस तरीके से आप क्या करो, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर खेले जा रहे हो। क्योंकि आपको ये याद रखना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है कि भैया मैं सिर्फ रेक्टेंगल को ही क्रिएट कर सकता हूं, और उस रेक्टेंगल की हेल्प से मैं इस लेआउट को कैसे क्रिएट कर पाऊंगा। तो ऐसे आपको रेक्टेंगल बना बना के उन सबको डिवाइड कर करके बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया हेडर क्रिएट कर दो, पर कहां पे वो हेडर प्रेजेंट होगा, वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे ही करके आपको लेआउट को बनाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि भैया यहां पे तो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इसको मैं फ्लेक्स बॉक्स के द्वारा इस लेआउट को बना पाऊं, क्योंकि नेस्टेड वे में भी फ्लेक्स बॉक्स चल रहा है, अंदर भी फ्लेक्स, उसके अंदर भी फ्लेक्स। तो यहीं पे हमारा किसका कमाल आता है, ग्रिड का कमाल आता है। किसका, ग्रिड का। अब ग्रिड कुछ नहीं होता है दोस्त, ग्रिड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो ग्रिड है, अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बोलूं, ग्रिड का सिंपल सा मीनिंग है कि आप एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आपके रोज एंड कॉलम प्रेजेंट होंगे। कौन प्रेजेंट होंगे, रोज एंड कॉलम। बस जैसे हमने टेबल पढ़ा था ना, टेबल याद है एचटीएमएल में, हाँ, अब तुम्हें उसका यूज केस समझ आएगा कि हमने टेबल क्यों पढ़ा था। टेबल जैसा ही है पूरा ग्रिड, कि यहां पे हम क्या करते हैं, मान लो मुझे ये क्रिएट करना हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कि मेरी ये स्क्रीन है, और यहां पे मुझे एक ऐसा सिंपल सा लेआउट क्रिएट करना है, एक दो तीन और चार। इस सिर्फ एक सिंपल, पहले हम सिंपल वाले को पकड़ते हैं। मान लो मुझे इसको क्रिएट करना है, तो इसको मैं ग्रिड के द्वारा बहुत आसानी से क्रिएट कर सकता हूं।
मुझे सिंपल यहां पे बताना है सबसे पहले कि मेरे उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जब भी ग्रिड बनाता हूं तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भैया उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम होंगे। तो जैसे मैं यहां पे देख सकता हूं कि भैया ये मेरा हो गया 2 रो और 2 कॉलम। तो मैंने बोल दिया कि भैया मेरे उसके अंदर 2 रो होने वाली, पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। हाँ, अब जो भी एलिमेंट आएंगे, मान लो आपके पास 4 एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट आपका ऑटोमेटिकली यहां जाएगा। इसको अगर मैं कॉपी करूं, अरे यार ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, पहला यहां पे आएगा, दूसरा आपका यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा अगर आपको इसके अंदर कोई भी एलिमेंट डालना है, और चौथा यहां आएगा। तो ग्रिड आपके लिए स्पेस क्रिएट कर देता है। सिंपल कि मेरे को बोलना है कि मैं ग्रिड बना रहा हूं और उसमें मुझे बताना है कि उसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम होने वाले हैं। उसके बाद मैं उनके अंदर किसी भी एलिमेंट को पुट ऑन कर सकता हूं, बस यही है। तो ग्रिड के अंदर भी आपका सेम वही है, पेरेंट और चाइल्ड का ही खेल है। पेरेंट से मैं बताता हूं कि भैया मेरा ग्रिड कैसा होगा, उसके कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम होंगे, ये मैं बताऊंगा, कितने रोज और कितने कॉलम वहां पे प्रेजेंट होंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं कि ग्रिड कंटेनर। पेरेंट को हम क्या कहते हैं, कंटेनर यहां पे बोल देते हैं कि ये ग्रिड का कंटेनर है। और उसके बाद हमारे पास आता है आइटम्स, कि जो मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं, तो इनको हम कह देते हैं ग्रिड आइटम्स। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने सबसे पहले ये स्पेसिंग मार्क कर दी, ये स्पेसिंग मार्क कर दी कि भैया मेरे जो ग्रिड है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि उसके अंदर इतनी रो इतने कॉलम, ग्रिड आइटम्स। मैं एलिमेंट को पुट कर रहा हूं, इन आइटम्स को पहले को यहां रख दो, दूसरा मेरा यहां जाएगा, तीसरा आपका यहां जाएगा और चौथा आपका यहां चला जाएगा। ओके, हाँ। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम कोड पार्ट पे चलते हैं हम, और वहां पे हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने कोड पे आए हैं, तो यहां पे मैं एक बना देता हूं, ग्रिड 1.html, ग्रिड 1s.css। तो मैंने HTML में आया, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। और यहां पे हमने अपने कोड को मार्क कर दिया है। यहां पे हम लिंक करा सकते हैं अपने किसी भी चीज को कि ./grid1css। चलिए, तो यहां पे हमने एक डिव ले ली, इसको हम कंटेनर बोल देते हैं, जो कि पेरेंट होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम कुछ सीखते हैं। ओके, देखो मैं आज तुम्हें फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से समझाऊंगा, सब कुछ तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, हाँ। तो मैं सबसे पहले यहां पे आता हूं, और सबसे पहले हम वही अपना मार्क कर देते हैं कि भैया जो अपना पैडिंग होगा उसको 0 कर देना, जो आपका मार्जिन होगा डिफॉल्ट उसको भी 0 कर देना, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देना, बस। ओके, और ये जो बॉडी होगी इसके बैकग्राउंड कलर को आप ब्लैक कर देना। चलिए, ये हमने कर दिया। ओके, अब हम आते हैं इस कंटेनर को। देखो, ये कंटेनर कौन है, ये पेरेंट है, ग्रिड का पेरेंट। तो अगर मुझे इसको ग्रिड बनाना है, मुझे अगर इस पेरेंट को ग्रिड बनाना है, तो मैं सबसे पहले इसको ग्रिड बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना डिस्प्ले फ्लैग्स, तो वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि इसको डिस्प्ले करो क्या, ग्रिड। ओके, जैसे आपने ये करा, हम यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर भी कर देते हैं। तो अभी तो हमें स्क्रीन में कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि भैया मेरे इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे उसको हम कैसे लिखेंगे, आते हैं कि ग्रिड, यहाँ पे टेम्पलेट रोज टेम्पलेट कॉलम्स, कि टेम्पलेट रोज, हम रोज बता रहे हैं कितनी रोज होंगी। तो मैंने बोल दिया मेरे उसके अंदर 2 रोज होंगी, ठीक है, कितने कितने पिक्सल की, मान लो 200 पिक्सल की पहली और 200 पिक्सल की दूसरी, इस तरीके से। फिर ऐसे ही मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे उसके अंदर कितने कॉलम होंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 200 पिक्सल का एक कॉलम, 200 पिक्सल का दूसरा कॉलम, इस तरीके से कि मेरे अंदर 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। ओके, तो अगर अभी हम यहां पे जाएं, यहां पे क्या अभी हमें कुछ नजर आ रहा है, तो अगर मैं इंस्पेक्ट करके करता हूं, यहां पे देखो मैंने जैसे इसको ग्रिड मार्क किया है, मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं, आपको यहां पे दिखा कुछ स्पेसिंग हमें यहां पे नजर आ रही है। इवन अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर को पिंक कर दूं, आपको ये दिख जाएगा कि पूरा पिंक हो चुका है, लेकिन हमारा ग्रिड सिर्फ यही है, ये वाला। ये आपको नजर आ रहा लाइन, मैंने कैसे इस पाया, ये सबसे पहले हमारे पास था, मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, जैसे मैंने इंस्पेक्ट किया, आप इसको क्लिक करके इस पे क्लिक कर सकते हैं, इस पे, ठीक है, आपको ये लाइन वगैरह मार्क आ जाएगी कि देखो लाइन नजर आ रही है आपको। ये पिंक ना करते हो, कुछ बढ़िया कलर करते हैं, ऑरेंज कर दें, हाँ ऑरेंज कर देते हैं, चलो, या कलर, हाँ कलर नहीं देते हैं, बिना कलर के वो हमें ज्यादा बेटर दिख रहा है, चलो हाँ। तो अभी हमें बिना कलर के बेटर दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने बॉक्सेस बना दिए हैं, पहला बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तीसरा बॉक्स ये है, चौथा बॉक्स ये है। तो इसको कहते हैं कि भैया इस तरीके से हमने ग्रिड को क्रिएट करा है।
अब इसके अंदर मैं एलिमेंट को पुट ऑन कर सकता हूं। इस डिव के अंदर ये जो पेरेंट डिव है इसके अंदर मैं अब इसके आइटम्स को पुट ऑन कर सकता हूं। कैसे? मैंने बना दी डिव, क्लास बॉक्स मैंने उसको दे दिया, तो इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट। तो आप देखोगे ये पहला वाला इस वाले के अंदर चला जाएगा। वो अभी हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है? तो अगर मैं इसके कलर को चेंज कर दूं, कलर को अगर मैं व्हाइट मार्क कर दूं, तो अब आपको वहां पे फर्स्ट लिखा हुआ आएगा। ये देख लो, वहां पे फर्स्ट लिखा हुआ हमें नजर आएगा। ये देखो फर्स्ट। और इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आए हमें। ओके, तो इस तरीके से हमें वो नजर आ रहा है। तो पहली डिव हमारी यहाँ पे, पहला आइटम हमारा यहाँ पे आएगा। दूसरा अगर मैं एलिमेंट डालता हूँ तो वो कहाँ आएगा? दूसरे वाले बॉक्स के अंदर। तो ऐसे मैं उनको वहां पुट कर सकता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चिल्ड्रन ले लिए, चारों उसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ऐसे मैं इनको भी मार्क कर देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों इन बॉक्सेस के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया? मैंने सबसे पहले स्पेसिंग क्रिएट करी। स्पेसिंग क्रिएट करी, ये जो स्पेस होते हैं ना आपके, हाँ, सबसे पहले मैंने ये क्रिएट करा। जब ये ग्रिड वाला क्रिएट हो गया, अब मैं उसके अंदर कोई भी चिल्ड्रन एलिमेंट डालता हूं तो पहला यहां जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली इस वाले बॉक्स के अंदर चला जाएगा, तीसरा इसके अंदर चला जाएगा और चौथा इस वाले के अंदर चला जाएगा। और वो पूरी स्पेसिंग लेगा, इसकी पूरी जितना भी स्पेस यहाँ पे अवेलेबल होगा ना, वो पूरा स्पेस लेगा ऐसे करके। जितना भी स्पेस अवेलेबल है पूरा स्पेस वो मार्क डाउन करता है। वैसे ये भी पूरा स्पेस लेगा जितना भी वहां पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है ये चीज? हाँ भैया। अब मैं यहां पे आ जाता हूं। अब अगर मैं यहां पे आऊं और एक एक करके उनको टारगेट करता हूं, डॉट फर्स्ट वाले को पहले पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं भैया अपना बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दे ताकि हमें दिखे। डॉट सेकंड वाले को पकड़ते हैं, उसको भी बोल देता अपना बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दे। डॉट थर्ड वाले को बोलते हैं अपना बैकग्राउंड कलर कौन सा करें, अब रेड कर देते हैं। और डॉट फोर्थ वाले को बोलते हैं, कैपिटल था वो, सॉरी, कि अपने बैकग्राउंड कलर को कौन सा कलर दें, इसको ब्राउन कर देते हैं, ब्लू वायलेट कर लेते हैं। और इसको थर्ड को थोड़ा कैपिटल करना पड़ेगा। ओके, तो अगर अब हम यहाँ पे देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर तो हमारे ये बॉक्सेस, ये ग्रिड कुछ इस तरीके से नजर आ रही हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरा स्पेस उसने ले लिया है। तो इस तरीके से आप ग्रिड को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्पेसिंग मार्क करनी है और उसके बाद आप इसके अंदर एलिमेंट को पुट डाउन कर सकते हैं। जो भी आपके 4 एलिमेंट थे, कि मैंने ये कंटेनर लिया, इसका मैंने बोला इसके अंदर 2 रो 2 कॉलम है, तो टोटल 4 स्पेसेस बनेंगे। और वो 4 स्पेस कौन घेरेगा? ये जो 4 एलिमेंट आपने इसके अंदर डाल दिए कि चारों के चारों उस स्पेस को घेरना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इसमें से एक को हटा देते हैं तो आप देखोगे उसका स्पेस खाली हो जाएगा। जैसे मैंने इसको हटाया तो ये स्पेस को किसी ने लिया, वो स्पेस अभी भी अवेलेबल है, कोई भी आएगा तो वो इस स्पेस पे जाएगा। तो ये होता है हमारा ग्रिड का खेल कि हम इस तरीके से ग्रिड को क्रिएट कर सकते हैं। इवन अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे इनके बीच में कुछ गैप दूं, अभी ये चिपके हैं, थोड़ा हम इसके बीच में गैप देना चाहते हैं, तो गैप भी मैं इसके बीच में दे सकता हूं कि गैप 10 पिक्सल। तो जैसे मैंने गैप 10 पिक्सल का दिया तो आप देख सकते हैं इनके बीच में गैप वगैरह आ चुका है। मैं कंटेनर को बोल देता हूं पैडिंग मार्क कर दें 10 पिक्सल की, ताकि ऊपर से चिपके न रहे। तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये 4 एलिमेंट मेरे पास इस तरीके से अब नजर आ रहे हैं। क्लियर है? हाँ। अब मान लो अभी अगर मैं अपने इस कंटेनर को देखूं, पेरेंट कंटेनर को देखूं, ये पेरेंट कंटेनर पूरा स्पेस ले रहा है, यहां तक, यहां से लेके एंड तक पूरा स्पेस ले रहा है ना। कैसे पता चलेगा? क्योंकि है तो वो डीवी। अगर मैं बैकग्राउंड कलर पिंक कर देता हूं तो हमें पता है वो पूरा स्पेस लेने वाला है, यहां से लेके यहां तक पूरी विड्थ को लेने वाला है। मैं नहीं चाहता है वो पूरा स्पेस ले, तो मैं पेरेंट वाले की हाइट और विड्थ को फिक्स कर सकता हूं कि मान लो मैंने उसकी हाइट और विड्थ क्या दे दी पेरेंट वाले को, मैंने बोला कि भैया जो तो हाइट विड्थ लेगा वो लेगा तो 400 पिक्सल, हाँ, और विड्थ लेगा तो भी 400 पिक्सल। ओके, तो मैंने अब उसके हाइट और विड्थ को मार्क कर दिया। अब आप देखोगे उसकी हाइट और विड्थ हम मार्क कर चुके हैं, देख लो। ठीक, अब वो पूरा नहीं लेगा। अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर को देखूं तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा इसका, कहां गया, एक्वा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके बैकग्राउंड कलर को जैसे एक्वा किया तो ये देखो यहां तक इसका पास आ रहा है। अब अगर आप देखोगे ये ओवरफ्लो कर रहा है, देख रहे हो, इसका बैकग्राउंड कलर सिर्फ यहीं तक ही है, ये बाकी एलिमेंट ओवरफ्लो कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं ये ओवरफ्लो क्यों कर रहे होंगे? ये ओवरफ्लो क्यों कर रहे होंगे? क्या हम सोच सकते हैं
ये ओवरफ्लो कर रहा है ना। ओवरफ्लो का मतलब क्या है? अगर मैं इनको हटा दूं कुछ देर के लिए, तो मुझे पता है जो मेरा कंटेनर है वो सिर्फ इतने में प्रेजेंट है, इस पोर्शन में प्रेजेंट है। लेकिन जब मैंने उसके चिल्ड्रन को डाला, तो उसके चिल्ड्रन ओवरफ्लो कर रहे हैं, मतलब उस पूरे बॉक्स के अंदर नहीं आ रहे, उस बॉक्स से बाहर भी जा रहे हैं। तो इस चीज को हम हैंडल कैसे करें? ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और ये क्यों हो रही है? तो अगर ये इसलिए हो रही है, तो जैसे मैंने यहां पे कहा ना कि जो मेरी रोज होंगी, जो मेरे बच्चे होंगे, वो 200 पिक्सल उसकी क्या होगी, हाइट होगी, और 200 पिक्सल उसकी विड्थ होगी। इस तरीके से 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। तो हाइट और विड्थ क्या हो जाएगी हर एक बॉक्स की? 200 200 पिक्सल। तो अगर आप देखोगे इसकी हाइट और विड्थ कितनी आ रही है? 200 पिक्सल आ रही है, इसकी भी 200 पिक्सल आ रही है। और इनके बीच में जो गैप नजर आ रहा है, इनके बीच में क्या नजर आ रहा है? गैप। वो कितने पिक्सल का है? 10 पिक्सल का। तो ये तो एक्सीड हो गई नहीं। जब ये बॉक्स ही खुद 400 पिक्सल का है, जो हमारा कंटेनर वाला है, जब वो उसकी हाइट और विड्थ खुद 400 पिक्सल है, तो अगर मैं सिर्फ विड्थ की बात करता हूं, इस विड्थ की बात करता हूं ऐसे करके, अगर मैं एक लाइन खींचता हूं कि भैया मेरी विड्थ तो कितनी है? 400 पिक्सल है, और आप कह रहे हैं कि आपका जो पहला बॉक्स है उसकी विड्थ 200 पिक्सल है और दूसरे वाले की भी 200 पिक्सल है, और उनके बीच में गैप भी है, उनके बीच में गैप भी है, वो मान लो 10 पिक्सल का है। तो 200 400 410, तो इसलिए वो इससे ओवरफ्लो कर रहा है, क्योंकि गैप दे रखा मैंने। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? चलो गैप तो मैंने दे दिया, पर इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं तो यही चाहता हूं ना कि जितना स्पेस आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ आप उसी स्पेस पे रहिए, उससे बाहर मत जाइए। तो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शन का। किसका? फ्रैक्शन का। मैं इसको हटा सकता हूं और इसको भी मैं हटा सकता हूं। ये बहुत ही कि मैं यहां पे लिख दूं 1FR 1FR, और नीचे वाले को भी 1FR और 1FR। जैसे मैंने ये किया, आप देखोगे ये सिर्फ इसी पोर्शन के अंदर अब प्रेजेंट रहेंगे, इसके बाहर ये नहीं जाएंगे। सिंपल। क्या गोल क्लियर है? हमने यहां पे क्या किया? हमें पता है कि मेरे पास जो ये आउटर वाला बॉक्स है, क्योंकि मैंने इसमें पैडिंग भी मार्क कर रही है, अगर मैं पैडिंग हटा देता हूं, जैसे मैं अगर ये पैडिंग को हटा दूं, तो ये अब भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। अब ये सिंपल, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कोई इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पहले पैडिंग मार्क कर रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी, ये हम डायनेमिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे? डायनेमिकली। मुझे पता है कि ये वाला जो गैप है ये 10 पिक्सल का है, तो अगर ये यहां से लेके यहां तक 400 पिक्सल का है, और ये 10 पिक्सल ये ले गया, तो हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल है? 390। तो उसमें से 195 पिक्सल इसको मिला होगा और 195 पिक्सल इसको मिला होगा। अब देखो यहां पे ये मैजिक क्रिएट कैसे हुआ, उसको हम देखते हैं। यहां पे हमने क्या किया? ग्रिड टेम्पलेट 1FR 1FR, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1FR 1FR। इसका मतलब एक फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन। इसमें क्या कर रहा है? मुझे पता है ये यहां से लेके यहां तक 400 पिक्सल का है। 800 पिक्सल का ही था ना? हाँ, जो मेरा कंटेनर वो 400 पिक्सल का था, जिसमें से मुझे पता है कि ये जो गैप है वो 10 पिक्सल ले जाएगा। तो कितना पिक्सल बचा हमारे पास? 390 पिक्सल। अब 390 पिक्सल में से इसको कितनी विड्थ मिलेगी और इसको कितनी विड्थ मिलेगी? तो हमने कह दिया, क्योंकि टेम्पलेट कॉलम की हम बात कर रहे हैं, कॉलम है ना, कॉलम ऐसे करके तो होते हैं हमारे, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। तो इसमें मैं कह रहा हूं कि 390 पिक्सल में से एक फ्रैक्शन इसको दे देना और एक फ्रैक्शन आप इसको दे देना। तो टोटल 2 फ्रैक्शन होंगे। एक फ्रैक्शन मिल जाएगा पहले वाले को, एक फ्रैक्शन मिल जाएगा दूसरे वाले को। तो पहले वाले को 195 पिक्सल और दूसरे वाले को भी 195 पिक्सल। गोल क्लियर है? अगर सोचो, मैं अगर इसको कॉलम को अगर इसको 2 कर देता तो क्या होता? तो मुझे पता है कि इसका साइज डबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। हो जाएगा ना? कि मैं यहां पे कह रहा हूं कि भैया मेरे पास टोटल 390 पिक्सल स्पेस अवेलेबल है। अगर मैं 10 के स्पेस को घटा दूं, हाँ, तो उसमें से 390 में से एक पोर्शन इसको दे देना और 2 पोर्शन आप इसको दे देना। तो इसको 130 पिक्सल मिल जाएगा और इसको 260 पिक्सल मिल जाएगा। इस तरीके से हम यहां पे क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हम ग्रिड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वरना अगर हम मैन्युअली करना स्टार्ट करें, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, फिर वो कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने गैप मार्क डाउन कर दिया, तो ये जो रोस और कॉलम होते हैं, जब मैं उनको इस फ्रैक्शन के टर्म में लेता हूं, तो जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसको आप बांट सकते हैं फ्रैक्शन के टर्म में, और आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे फ्रैक्शन के टर्म पे चीजों को डील करते हैं दोस्त। अगर यहां तक कॉन्सेप्ट चमक चुका है, आपके दिमाग के अंदर रगड़ चुका है, तो लिख दो भैया स्वाद आ चुका है अच्छे से। अब हम नेक्स्ट चीज क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि अगर मुझे ये जो चेस है, ये चेस का बोर्ड है, इसको अगर मुझे क्रिएट करना हो तो इसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? आपको दिख रहा है ये चेस का बोर्ड? हाँ। तो इसमें कितनी रोज और कितनी कॉलम है? मुझे पता है इसमें 8 रोज हैं और 8 ही कॉलम है। और कलरिंग कैसी हो रही है इसकी? व्हाइट, ये ब्राउन, व्हाइट ब्राउन, व्हाइट ब्राउन, व्हाइट ब्राउन, फिर ब्राउन व्हाइट, ब्राउन व्हाइट, इस तरीके से इसकी कलरिंग हो रखी है। तो क्या मैं इस चेस बोर्ड को
CSS ग्रिड की हेल्प से क्रिएट कर सकता हूं। चलिए क्रिएट करते हैं। पहले एक काम करो, ब्रेक लो। क्या तुम खुद से क्रिएट कर सकते हो? पॉज लेके। और अगर तुमने खुद से क्रिएट कर दिया तो नीचे लिख दो, हाँ भैया मैंने खुद से क्रिएट कर दिया। चलो फिर हम आ जाते हैं यहां पे। तो मान लो मैं सबसे पहले एक डिव ले लेता हूं, क्लास कंटेनर। ओके, हाँ। तो मुझे पता है कि मेरे पास जो एक कंटेनर होगा, तो सबसे पहले यार वही पैडिंग मार्जिन को पहले 0 कर दो, जो ऑटोमेटिक वाली है उसको हटा देना चाहिए पहले। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, चलिए। और जो हमारा बॉडी का बैकग्राउंड कलर है उसको हम ब्लैक कर देते हैं। चलो, तो अब अभी अगर हम अपना वो देखें तो अभी ओपन विद लाइव सर्वर देखते हैं तो ये पूरा हमें क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है? चेस्ट स्टाइल, अच्छा मैंने लिंक नहीं किया है अभी, इसको लिंक कर देते पहले, ./cheststyle.css। तो आप देखोगे ये पूरा ब्लैक हो चुका है। चलिए, तो भाई ये जो कंटेनर है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस कंटेनर को पकड़ता हूं, डॉट कंटेनर। ओके, इसकी मैं हाइट और विड्थ फिक्स कर देता हूं कि मान लो इसकी हाइट होगी 800 पिक्सल और विड्थ होगी 800 पिक्सल। सही है ना? हाँ। उसके बाद मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, हाइट और विड्थ मैंने फिक्स कर दी इसकी। उसके बाद मैं यहां पे टेम्पलेट वगैरह लगा सकता हूं कि मैंने मार्क कर दिया कि भैया आप डिस्प्ले ग्रिड है। ओके, ये डिस्प्ले मैंने इसको ग्रिड मार्क कर दिया। और मैंने इसको क्या कह दिया कि टेम्पलेट, सॉरी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। कॉलम कितने होने चाहिए? 8 कॉलम होने चाहिए और 8 ही रो होनी चाहिए, और वो सब के सब इक्वल स्पेस में डिवाइड होने चाहिए, है ना? तो मैं इसको कितनी बार लिखूंगा? 1FR 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 4 5 6 7 8, 8 बार मैंने इसको लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बहुत ही मैनुअल वर्क है यार, ऐसा तो नहीं करते कोडिंग। ओके, इसको कैंसिल करो भाई, ये क्या है? ओके, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, रिपीट 8 किसको करना है? 1FR को, कि रिपीट कर दो 1FR को कितनी बार? 8 बार। सेम मैं किसके साथ भी कर सकता हूं, ग्रिड टेम्पलेट रोज के साथ, कि रिपीट कितनी चाहिए? रोज 8 रोज चाहिए ना, कि 8 बार 1FR को रिपीट कर देना इस तरीके से। तो अगर अभी हम यहां पे देखें तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर का अगर आपको दिखाता हूं, बैकग्राउंड कलर पिंक, तो आपको ये दिख जाएगा इस तरीके से। ये हमारा 800 पिक्सल का बन चुका है। ये देख लो, ये वाला बॉक्स। ओके, तो इसको अगर मैं वो भी करता हूं, इंस्पेक्ट करके भी अगर आपको दिखाता हूं, तो इंस्पेक्ट करके अगर हम जाते हैं तो आपको ये देखो नजर आ रहे होंगे बॉक्स, ये बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये देखो पूरी ग्रिड हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर अब हमें क्या डालना है? एलिमेंट्स को डालना है। किसको डालना है? आइटम्स को। और कितने डालने हैं मुझे? 64 आइटम्स डालने हैं। कितने? 64। तो डिव, तो इसको हम नाम दे देते हैं कि भैया क्लास, मैं इसको दे दूंगा बॉक्स। बॉक्स दूं इसको, चलो व्हाइट वगैरह में रख देते हैं। एक को व्हाइट कर दूंगा और एक को क्या कर दूंगा? ब्राउन कर दूंगा, ब्राउन। ओके, और इसी को मुझे कितनी बार रिपीट करना है? 4 6 8, 8 बार रिपीट कर दिया। पहला व्हाइट होता है, अगला ब्राउन, व्हाइट ब्राउन। जैसा अगर हम यहाँ पे देखें, व्हाइट ब्राउन व्हाइट ब्राउन व्हाइट ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ओके, तो इसको हम एक बार यहाँ पे देख भी लेते हैं क्या ये हो भी रहा है। तो मैं डॉट व्हाइट वाले को सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बैकग्राउंड कलर को हम क्या मार्क कर देंगे? व्हाइट। और वैसे ही मैं डॉट ब्राउन वाले को सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बैकग्राउंड कलर को क्या मार्क कर देंगे? ब्राउन। तो अगर हम अपने डिस्प्ले पे चलें तो अभी हमने सिर्फ एक ही क्रिएट करा है, तो आपको ये ऊपर वाले दिखेगा, व्हाइट ब्राउन व्हाइट ब्राउन व्हाइट ब्राउन व्हाइट ब्राउन। अब नीचे वाले में क्या आना चाहिए? पहले ब्राउन, फिर व्हाइट, फिर ब्राउन, फिर व्हाइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे ब्राउन से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको कॉपी कर दिया और एक मैंने व्हाइट कॉपी कर दिया, तो हमारी अब दूसरी रो भी बन गई। ये देख लो, ये क्यों नहीं आया? आ गया। ओके, अब इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये 16 है, 32 48 64, 64 टाइम हमने रिपीट कर दिया है। तो अब हमारे पास एक चेस बोर्ड हमने क्रिएट कर दिया है। कितना प्यारा सा चेस बोर्ड अब हमें नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ भैया। क्या मैं इसको सेंटर पे लेके जा सकता हूं? क्या मैं इसको सेंटर पे लेके जा सकता हूं? इस पूरे चेस बोर्ड को सेंटर पे कैसे लेके जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? क्या लेके जा सकते हैं? मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ही तो रखा है ये कंटेनर। हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसके पास जाऊं और इसको बोल दूं अपनी जो हाइट है 100% ऑफ व्यू पोर्ट
हाइट के बराबर कर दे और डिस्प्ले खुद को क्या कर दे, फ्लेक्स कर दे, कर सकता हूं ना? हाँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो आपको पता है अब आपका ये बॉक्स मिडिल पे आ जाएगा। मैंने क्या कहा, पूरी जो बॉडी है उसी को मैंने क्या बना दिया, फ्लेक्स बना दिया। ये देखो डिस्प्ले फ्लेक्स, पहले मैंने उसकी हाइट को मेंशन कर दिया कि 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। उसके बाद मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो और अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि ये वाला जो कंटेनर है, जो ये पूरा बॉक्स आपका, ये किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। तो मैंने इसको अब सेंटर में लेके आ चुका हूं और इस तरीके से आपने इस चेस्ट बोर्ड को बना दिया। तो अक्सर आप कंटेनर जो भी आपका होता है, जो भी आप ग्रिड यूज करते हैं, उसको आप फ्लेक्स बॉक्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से मैं अपने लेआउट को क्रिएट करता हूं। ऐसा नहीं कि एक ही को पकड़ा उसी से क्रिएट करना, नहीं, आप दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने लेआउट को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब आपका लेआउट कितना प्यारा सा लग रहा है। तो अगर यहां तक स्वाद आ चुका है तो लिख दो भैया स्वाद आ गया है, और इस यूआई को बनाने में तो हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल में कि मैं इस वाले को कैसे क्रिएट कर पाऊंगा। ये वाला, ये आपको दिख रहा है एग्जाम्पल, हाँ, हेडर, साइड बार, कंटेंट, 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 फुटर। इसको मैं ग्रिड की हेल्प से कैसे क्रिएट कर सकता हूं? कर सकते हैं क्या? कोशिश करो एक बार खुद से। भैया खुद से तो नहीं हो पाएगा, चलो मैं सिखाता हूं। देखो दोस्तों, पहले मैं यहां पे देख लेता हूं कि यहां पे कितनी रोज और कितने कॉलम होने वाले हैं। जैसे हम टेबल में करते थे, तो मैं देख सकता हूं एक रो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी रो ये हो गई और चौथी रो मेरी ये हो गई। एक तरीके से 4 रो तो है इसके अंदर। हाँ हाँ, ये फैल रखें, उसको अभी हम देख लेंगे। पर अभी मैं कह सकता हूं कि 4 रो होने वाली हैं, कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो। और कॉलम कितने होंगे? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ये देखो बॉक्स बॉक्स है ना, तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर 4 रो और 3 कॉलम प्रेजेंट होंगे। ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूं ये जो पहली रो है और जो मेरी दूसरी रो है, अगर मैं इसको दूसरी रो मार्क करता हूं, इसको मैं ये कह सकता हूं कि जो दूसरी रो है उसका जो साइज है पहली रो की विड्थ से डबल है। ये जो है, ये जो इसका है, ये हाइट बोलूं अगर मैं इसको, सॉरी विड्थ नहीं हाइट, कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो डबल है, इसकी हाइट डबल है इससे। सेम जो मेरी थर्ड रो है उसकी हाइट पहले वाली से डबल है। हाँ, और पहले और चौथे की तो सेम हाइट है। हाँ, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, जब मैं रो को बनाऊंगा तो मैं कैसे बना सकता हूं कि पहली रो 1 फ्रैक्शन, सेकंड रो 2 फ्रैक्शन, थर्ड रो 2 फ्रैक्शन और चौथी रो 1 फ्रैक्शन। कर सकता हूं, हाँ। लेकिन जो कॉलम है, ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा, तीसरा कॉलम का तो लगभग सेम ही है सबका साइज। अगर मैं बोलूं 3 कॉलम है, तीनों का साइज लगभग सेम ही है। ओके, तो यहां से मुझे पता चला कि अगर मुझे इस यूआई को क्रिएट करना है तो मेरे पास रोज तो 4 हैं, जिसमें फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन और 1 फ्रैक्शन का होगा। ओके, रो में तो हमें सिंपल आ गया। कॉलम 3 होंगे और सब के सब कितने होंगे, सब के सब सिंपल होंगे, एक एक पार्ट। तो कितने डब्बे बनेंगे आपके? 12 डब्बे आपके बनने वाले हैं। 4 3 जा 12, 12 ब्लॉक आपके क्रिएट होंगे, है ना। अगर 4 रो है, 3 कॉलम है, तो कितने बनेंगे डब्बे, कितने सेल बनेंगे? अगर मैं उनको सेल बोलता हूं तो 12 सेल आपके बनने वाले हैं, ये आप देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्रिएट करते हैं। आ जाओ, इतना तो हमें क्लियर है। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, एग्जाम्पल 1 वाले को पकड़ते हैं और इसको यहां पे खोल देते हैं। ओके, तो यहां पे अगर मैं आता हूं, सबसे पहले वही कि div क्लास कंटेनर, इसी के अंदर सब जाएगा। हाँ, तो यहां पे पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं। चलो, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक लेते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर सबसे पहले हमें क्या मार्क करना पड़ेगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, हाँ, अब मैं अपने हिसाब से इसकी हाइट और विड्थ चूज कर सकता हूं कि मान लो मैं इसको कितनी हाइट है कितनी विड्थ दूं, बताइए। तो हाइट दे देते हैं, जो मेरा कंटेनर होगा 800 पिक्सल की दे दूं क्या? 800 पिक्सल, अब बहुत है 800 पिक्सल यार, 800 पिक्सल और विड्थ भी 800 पिक्सल। ओके, अब हम आ जाते हैं ग्रिड में। डिस्प्ले ग्रिड तो मैंने कर दिया। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कितने कॉलम बनाने? 3, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट रोज 1 FR, 2 FR, 2 FR और 1 FR। क्लियर है? ये चीज तो क्लियर होगी कि भैया इसमें हम अगर देखें, अगर मैं रो को देखता हूं यहां पे, तो रो मुझे दिख रही है, पहली रो ये होगी, दूसरी यहां से यहां तक,
तीसरी यहां से यहां तक, चौथी यहां से यहां तक। तो जो दूसरी रो है वो पहले के डबल है। ओके, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से लिया। ओके, अब हम आ जाते हैं यहां पे। ये हमने कर दिया। अरे यार ये क्लोज कर भाई तू, सॉरी इसको मैंने गलती से फ्लैक्स कर दिया था, ये ग्रिड होना चाहिए था। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पे ग्रिड क्रिएट हो चुकी है कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप देख सकते हैं जो दूसरी रो है वो डबल है, तीसरी वाली भी डबल है और चौथी वाली उसी साइज की है। तो ये तो मैंने क्रिएट कर दिया। तो मेरे यहाँ पे कितने डब्बे बन चुके हैं? 12 डब्बे बन चुके हैं इस तरीके से। अब इनके अंदर मुझे एलिमेंट्स को फिट करना है। किसको? एलिमेंट्स को। कितने एलिमेंट डालने हैं आपको इसके अंदर? एक ये डालना है, 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 ही एलिमेंट आपको डालने हैं और 6 के 6 इसके अंदर पूरा स्पेस घेर लेंगे। तो आ जाते हैं हम इसके अंदर, 6 एलिमेंट मुझे डालने हैं। तो इसको मैं कर देता हूं डिव, इसको लिख देते हैं हेडर, इसका नाम लिख देते हैं क्लास हेडर। ऐसे ही मेरे बाकी भी होंगे, 3 4 5 6, 6 आइटम तो डालने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। ओके, दूसरे का नाम साइड बार, साइड बार, ठीक है। अगले का नाम कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3। कंटेंट 1, कंटेंट 1, कंटेंट 2 और कंटेंट 3, और लास्ट वाले का नाम फुटर। चलिए, ये मैंने कर दिया इसको मार्क इस तरीके से। तो अगर अभी हम अपना आउटपुट देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये नजर आएंगे। हेडर अभी नजर नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, कलर वाइट कर देते हैं ताकि वो नजर आए हमें। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3, फुटर, ये आपको इस तरीके से नजर आ रहे हैं। हेडर, साइड बार, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 और फुटर। अभी ये एक के बाद एक है। मेरे पास स्पेस कितना अवेलेबल था? अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, मैं इसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। भैया जो फॉन्ट साइज है उसको 40 पिक्सल कर देना ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। चलो हाँ, हेडर, साइड बार, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 और फुटर। क्योंकि मेरे पास 12 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन मेरे पास एलिमेंट कितने हैं टोटल? 6 ही तो एलिमेंट थे मेरे पास, 6 को तो डालना मुझे। हाँ, अब इन 6 को मैं इन 12 डब्बे के अंदर कैसे डालूं? अगर आप इस हेडर को देखते हैं, ये हेडर कहां से लेके कहां तक है। एक काम करते हैं, पहले इनको कलरिंग भी मैं दे देता हूं ताकि थोड़ा सा बढ़िया लगे। इन सबका कलर क्या है? ब्लू ही है ना। इसने कैसा कलर ले रखा है यहाँ पे? चलो ब्लू ही ले लेते हैं हम भी। और इनके बीच में कलर क्या दूं मैं इनको? बॉक्स करके इनका नाम दे देते कुछ। बाकी सब में भी सेम। और बॉक्स को पकड़ता हूं, डॉट बॉक्स, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं। ब्लू तो एग्जैक्ट नहीं करेंगे हम, हल्का सा वाला ब्लू करेंगे। चलो इतने में दिख जाएगा। चलो अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है हेडर, साइड बार, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 और फुटर। अगर हम अपना इस पे भी देखें तो ये हमें नजर आ रहा है। मैं इनके बीच में गैप भी दे सकता हूं, गैप 5 पिक्सल का, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके हाँ, तो पैडिंग वगैरह भी मार्क कर सकता हूं। पैडिंग में मान लो 10 पिक्सल की दे दी, तो अब ये पूरा चिपका हुआ नहीं आएगा। चलो हेडर, साइड बार, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3, कंटेंट 4, लेकिन नीचे भी स्पेस अभी अवेलेबल है क्योंकि 12 सेल थे। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब देखो यहां पे देखो, अगर आपको ये कुछ नजर आ रहा है 1 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ, तो ये लास्ट वाला 4 है आपका। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो 4, तो ऐसे में रो 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला आपका 5 है। ठीक हाँ, तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि जो मेरा हेडर है ये यहां से लेके यहां तक प्रेजेंट है पूरा, यहां से स्टार्टिंग से लास्ट तक प्रेजेंट था ना। हाँ, तो फर्स्ट कॉलम से लेके लास्ट कॉलम तक मेरा कौन प्रेजेंट है? हेडर 1, पहले से लेके लास्ट वाले कॉलम तक, पहले से लेके लास्ट वाले कॉलम तक। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? अब उस गेम को खेलते हैं। तो पहले मैं हेडर वाले को सिलेक्ट करता हूं, हेडर। तो मैं उसके सामने एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं हेडर वाले के सामने। अच्छा मैंने स्मॉल में लिखा है, इसको मैं कैपिटल कर देता हूं। चलिए, यहां पे मैं एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूं कि मैं इसको लिख सकता हूं ग्रिड, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा रो स्टार्ट करके, या कॉलम। मुझे कॉलम में करना ना, तो कॉलम स्टार्ट कहां से हो रहा है? फर्स्ट वाले से। हाँ, और खत्म कहां पे हो रहा है?
ग्रिड कॉलम एंड, कहां पे? फोर्थ वाले पे। तो अगर अब आप देखोगे हेडर वाला यहां से लेके यहां तक प्रेजेंट है, ये देखो पूरा ये आ चुका है, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पे नंबरिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो मैंने बोल दिया कि जो हेडर है उसको स्टार्ट करो 1 से, और कहां तक हो जाएगा? उसको एंड तक, कॉलम के एंड तक, फोर्थ तक। तो फर्स्ट से लेके सेकंड, थर्ड, ये लास्ट वाला मेरा फोर्थ है, तो फोर्थ तक उसको लेके जाना है। तो आप देखोगे आपका हेडर यहां से लेके अब यहां तक प्रेजेंट है, इसी तरीके से। तो मैंने उसको क्या करा? कॉलम वाइज मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया। सेम अब मेरा ये साइड बार है, ये साइड बार देखो, ये जो साइड बार है अगर हम यहां पे डायग्राम में देखेंगे, वो मेरे इस वाले रो में भी प्रेजेंट था, नीचे वाले रो में भी प्रेजेंट था। तो मुझे उसको कॉलम वाइज एक्सपेंड करना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो मैं पकड़ लेता हूं अपने डॉट, क्या है इसका नाम? साइड बार। तो डॉट साइड बार को पकड़ लेते हैं, डॉट साइड बार। तो ग्रिड रो स्टार्ट, कहां से वो स्टार्ट हो रहा है? अब आप खुद देख लीजिए कहां से वो स्टार्ट हो रहा है। ये सेकंड वाले से लेके यहां फोर्थ वाले तक मेरा साइड बार रहना चाहिए। ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टू अ ग्रिड रो एंड, कहां तक? सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक। तो आप देखोगे वो यहां से लेके यहां तक जा चुका है। अब बाकी के खुद ब खुद शिफ्ट होते जा रहे हैं। जब साइड बार यहां से लेके यहां तक है तो कंटेंट बाकी खुद खिसक चुका है। अब सेम मैं किसको खिसकाना? मुझे कंटेंट 1 वाले को अगर हम यहां पे देखते हैं, किसको? कंटेंट 1 वाले को, वो यहां से लेके यहां तक, कि इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक वो प्रेजेंट है। तो अगर मैं डायग्राम में देखूं, कंटेंट 1 लेके सेकंड वाले कॉलम से लेके फोर्थ वाले कॉलम तक प्रेजेंट है। डॉट कंटेंट 1। अब देखो यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म नोटेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। ग्रिड, हाँ, कॉलम वाइज करना ना मुझे, हाँ, सेकंड से लेके फोर्थ कॉलम तक, सेकंड से लेके फोर्थ कॉलम तक। तो वो सेकंड से लेके फोर्थ कॉलम तक एक्सपेंड हो चुका है। कौन? कंटेंट 1। तो देखो हेडर 1 यहां पे आया, साइड बार यहां पे आया, कंटेंट 1 यहां से यहां तक है, कंटेंट 2 यहां शिफ्ट हो गया 3, अब फुटर वाला नीचे चला चुका है। अब कंटेंट 2 और कंटेंट 3 क्या अपने स्पेस पे प्रेजेंट है प्रॉपर, जहां पे उन्हें होना चाहिए था? आप देखो कंटेंट 2 और कंटेंट 3 तो वहीं पे जहां पे उन्हें होना चाहिए था। फुटर को देखो, फुटर भी यहाँ पे पर, लेकिन उसको मुझे कहां तक एक्सपेंड करना है? लास्ट तक एक्सपेंड करना है। उसको मैं कैसे कर सकता हूं? मैं बोल दूंगा भैया आपको कहां से कहां तक जाना है, कौन से कॉलम से? इस कॉलम से लेके इस लास्ट वाले कॉलम तक प्रेजेंट रहने चाहिए। तो मैं डॉट फुटर को पकड़ता हूं और उसको बोलता हूं ग्रिड, वही कॉलम, कहां से लेके कहां तक? फर्स्ट वाले कॉलम से लेके फोर्थ वाले कॉलम तक खुद को एक्सपेंड कर दो। तो ये वहां तक एक्सपेंड हो चुका है। तो अब आप देखोगे हेडर सेक्शन, साइड बार, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 और फुटर, जिसको हमें क्रिएट करना था दोस्त, उसको हम बड़े ही आसान तरीके से क्रिएट कर चुके हैं। इवन मैं इनके बीच के गैप को और बढ़ा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। तो ये 20 पिक्सल जैसी मैंने किया, अब इनके बीच का गैप तुम्हें अच्छे से नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम मॉडर्न यूआई को क्रिएट कर सकते हैं, इतने आसान तरीके से। ये देखो, सिर्फ यहां पे मुझे इनके साथ खेलना है, और अगर मुझे इनके साथ खेलना आ गया एक बार, तो उसके बाद मेरे लिए सारा काम आसान हो जाएगा। कोई यहां पे रॉकेट साइंस नहीं है। अब दूसरा अगर हम एग्जांपल पकड़े यहां पे, ये तो हम बनाना सीख गए। अब इस डायग्राम को देखते हैं, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कितनी रोज हैं? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 ही रो प्रेजेंट है ना? हाँ, कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। क्या मैं इसको क्रिएट नहीं कर सकता कि मुझे 3 रो और 4 कॉलम बनाने हैं? और रो का साइज कितना होगा कि ये आप देख सकते हो, सारी रोज बराबर हैं। ये देखो, ये वाली रो, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, तो तीनों रो का साइज सेम आने वाला। सेम आपका कॉलम, कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, चारों कॉलम का साइज भी सेम है। तो क्या मैं इसको क्रिएट कर सकता हूं जो अभी हमने यहां पे किया? सेम वही काम आपको दोबारा रिपीट करना है जो अभी हमने किया। तो क्या इसको मैं खुद करूं या आप इसको होमवर्क पे कर सकते हैं? चलो हम खुद ही कर लेते हैं। तो इसको मैं पूरे को कमेंट कर देता हूं और एग्जाम्पल 1 में आते हैं। तो इसको भी हम कमेंट डाउन यहां पे कर देते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिव क्लास कंटेनर हमने पकड़ा, 3 रो और 4 कॉलम हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, नीचे आ जाते हैं। ये हमने वही कर दिया, 800 पिक्सल का मैंने ये ले लिया। अब 3 कॉलम और 3 ही रो हैं, सॉरी 1 FR, कॉलम 4 है, 1 FR, ठीक है। पैडिंग वगैरह मैंने मार्क कर दी है। तो अभी अगर हम इसके यूआई को देखें, अभी अगर इसको देखने चलते हैं, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 3 रो मेरे पास प्रेजेंट है।
आइटम्स कितने हैं उसके अंदर? अगर आप देखोगे आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आइटम प्रेजेंट है। तो कर लेते हैं इनको टारगेट। div फर्स्ट, क्लास फर्स्ट, और इसका नाम बॉक्स दे देते हैं। टोटल 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहां पे मैंने 8 एलिमेंट डाल दिए हैं, जिनके नेमिंग मैंने कुछ दे दी है, उनको मैंने क्लास का नेम दे दिया है। तो हम आते हैं अपने CSS पार्ट पे। तो अगर अब अभी हम देखें डॉट बॉक्स करके, तो डॉट बॉक्स को भी हम ऊपर वाले की तरह बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते क्या, ये वाला दे देते हैं, ये बढ़िया कलर लगा था मुझे। तो अभी अगर हम देखें अपने आउटपुट को, तो मेरे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, लेकिन स्पेस कितने मेरे पास 12 स्पेस अवेलेबल है। अब अगर हम यहीं पे इसको बगल में रखें, ये पहले वाले को देखो, ये कहां से कहां तक है, पहले से लेके लास्ट तक ये जा रहा है ना। तो इसको मैं देखूं, ये पहला वाला यहां से लेके ये लास्ट तक है, तो ये इसको मैं कह सकता हूं कि पहले कॉलम से लेके लास्ट कॉलम तक ये प्रेजेंट है। तो इसको पहले टारगेट करते हैं कि डॉट फर्स्ट, मैं यहां पे लिख सकता हूं ग्रिड रो पहले से लेके चौथे तक। तो ये यहां तक, यहां से यहां तक जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक, फर्स्ट यहां से यहां तक, बाकी खिसक जाएंगे जहां जहां पे उन्हें स्पेस अवेलेबल मिलेगा। अब अगला देखते हैं, ये वाला सेकंड वाला यहां से लेके यहां तक प्रेजेंट है ना। तो सेकंड वाले को यहां से लेके यहां तक प्रेजेंट है, तो सेकंड कॉलम से लेके फोर्थ कॉलम तक आ जाते हैं। डॉट सेकंड ग्रिड कॉलम सेकंड से लेके फोर्थ तक, तो आप देखोगे वो सेकंड से लेके फोर्थ तक। थर्ड वाला कहां से कहां तक है, थर्ड वाला कहीं पे नहीं है, वो वहीं पे का वहीं है। ओके, इस वाले को देखो, ये वहीं पे ही है, ये भी वहीं पे ही है, ये भी अपनी स्पेस पे, ये भी। लेकिन जो ये वाला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ वाले को अगर हम पकड़ते हैं, ये यहां से लेके यहां तक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सिक्स्थ वाला यहां से लेके नीचे वाले स्पेस तक अवेलेबल है। तो थर्ड रो से लेके, सॉरी सेकंड रो से लेके फोर्थ वाली रो तक वो प्रेजेंट है। तो डॉट सिक्स वाले को कैच कर लेते हैं, ग्रिड रो सेकंड से लेके फोर्थ तक। तो ये सिक्स वाला यहां से यहां तक खिसक चुका है, सिक्स वाला यहां से लेके यहां तक, क्योंकि जहां इसको स्पेस अवेलेबल मिलेगा ये वहां घुस जाता है। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना दोस्त, सिक्स वाला यहां से लेके यहां तक, अगर मैं इसको अंडू करता हूं, तो ये जो सिक्स वाला, जैसे ही मैंने इसको ये करा, तो आप देख सकते हैं ये यहां से लेके यहां तक एक्सपेंड हो चुका है। अब ये कंट्रोल तो मेरे हाथ पे था ही नहीं, तो इसको मैं कंट्रोल कैसे करूं? तो भैया मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भैया तू कौन से कॉलम का पार्ट है। तो थर्ड से लेके फोर्थ वाले कॉलम का तो पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी फोर्थ से लेके फिफ्थ वाले कॉलम का। तो यहां पे मैं मार्क भी कर सकता हूं कि ग्रिड कॉलम फोर्थ से लेके फिफ्थ तक आप उसका पार्ट हैं, तो सिक्स वाले आप वहीं चले जाइए। तो कई बार ना आपकी ये पोजीशनिंग हिल जाती है। अब ये पोजीशनिंग ऐसे कैसे जाई, तो आपको ना ऐसे ही सोचना है कि मैंने उसके दोनों ही फिक्स कर दिए, मैंने इसके रो भी फिक्स कर दी और उसका मैंने कॉलम भी फिक्स कर दिया। जब आपने इसके रो और कॉलम दोनों फिक्स कर दिए, तब वो वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब मैंने बोला आप ग्रिड रो सेकंड से फोर्थ कॉलम तक जाओगे, सेकंड से लेके फोर्थ कॉलम तक, और जो आपका कॉलम होगा वो आप जाओगे फोर्थ से लेके फिफ्थ तक। तो भैया रो से यहां तक गया और यहां से यहां तक गया। जब मैंने ये नहीं लिखा था, तो उसने देखा कि जहां पे उसके पास नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस होगा, किसके पास, सिक्स्थ वाले के बाद, जब हमने ये भी नहीं लिखा था, तो मुझे पता था वो यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे इसको जैसे ही मैंने हटाया, तो उसने प्रायोरिटी किसको दे दी, उसने सिक्स्थ वाले को प्रायोरिटी देगी, सिक्स्थ वाले को आगे ले आओ और यहां पे वो स्पेस को ले लेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ओके, हाँ, तो ये हमने क्या करा, इसने क्या करा, जैसे ही मैंने ये लिखा, ये स्पेस में आगे आ गया, इसने सिक्स ने अपनी पोजीशन ही चेंज कर ली। तो अगर मुझे उसको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन में लेके जानी, तो मैंने क्या भी मार्क कर दिया, मैंने वहां पे कॉलम भी मार्क कर दिया कि भैया आप फोर्थ से लेके फिफ्थ वाले कॉलम तक ही प्रेजेंट रहना। पर इस पॉइंट का ध्यान रखना कि कई बार आपके ये जो अरेंजमेंट है ये हिल जाते हैं, तो इनको अगर मैं अपने तरीके से फिक्स करना चाहूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। मैं एग्जैक्ट हर रो, हर एक कॉलम, हर एक बॉक्स पे जाके उसको बता सकता हूं कि तुम कौन सी रो और कौन से कॉलम के अंदर प्रेजेंट रहोगे, और इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। अब आपका होमवर्क ये है, ये जो गेम है, एक तो आपको इसको सॉल्व करना है। ये जो गेम है, यहां पे क्या है कि वेलकम टू द गार्डियन, वेलकम टू ग्रिड गार्डन, इस गेम को आपको खेलना है। अब इसमें क्या है कि भैया मुझे इस वाटर वाले को इसको अंदर लेके जाना है, तो इसको हम कैसे लेके जा सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे थे ना। हाँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इसको कॉलम वाइज एक्सपेंड करना है। तो मैं बोल सकता हूं ग्रिड कॉलम कहां से कहां तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड से लेके फोर्थ तक, देखो उसके अंदर आ गया। ऐसे ही आपको इसके सारे लेबल पाल करने, सारे
अब ये यहां पे तो इसको लास्ट में लेके जाना है। कैसे लेके जा सकता हूं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फिर वही कि ग्रिड कॉलम फिफ्थ से लेके सिक्स्थ तक, ये लीजिए। तो ये सारे के सारे लेवल आपको कंप्लीट करने, और आपका जो होमवर्क होगा, होमवर्क वाला मैं आपको दिखा देता हूं। एक पकड़ लेते हैं हम बढ़िया सा कोई लेआउट जिसको हम खुद से क्रिएट करने में मजा भी आए, ताकि कौन सा लेआउट को आप बना, हाँ ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप इस वाले डायग्राम को, नहीं यार ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है, अ, ये वाला शायद बढ़िया रहेगा। हाँ, इस वाले को आप खुद से क्रिएट करना, ये वाला। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि इसको मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं। तो इसको सोचना कि इसको मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं, और कोशिश करना कि क्या मैं जो आज मैंने आपको एग्जांपल कराए, क्या आप उनको फ्लैक्स बॉक्स के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने कर दिया तो समझ लो आपकी जो फ्लैक्स बॉक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जो आज मैंने एग्जांपल दिए उनको फ्लैक्स बॉक्स से भी सॉल्व करने की कोशिश करो, और इसको आप ग्रिड से सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में और ज्यादा क्लियरिटी आए। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने हुए हैं तो लिख दो भैया स्वाद आ चुका है, बहुत ही ज्यादा मजा आया, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमें अब पता चली है कि कैसे चीजों को पढ़ा जाता है, कैसे चीजों को सीखा जाता है। अब जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहां पे हम इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।